अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी। किस क्लास में मौजूद हैं हम? उर्दू की क्लास में, बिल्कुल ठीक। और उर्दू की क्लास में आजकल हम क्या काम कर रहे हैं? उर्दू की क्लास में हमने पिछली क्लास में अपनी एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ऐसे ही है ना? वो कौन सा चैप्टर है भाई? याद कीजिए ज़रा। चैप्टर नंबर 6, सबक नंबर 6, जिसका नाम है खुशियाँ। आपको कैसा लगा था ये सबक? मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ के सुनाया था ना। अच्छा सबक था। हमें पता चला डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी के बारे में, उनके क्या दरियाफ्त किया उन्होंने उसके बारे में, और हमने इस सबक से बहुत सी अच्छी बातें भी सीखी, ठीक है, जिन पे हम आगे बात करते रहेंगे। चलें, अब हम आज क्या काम करेंगे? आज हम ये करते हैं कि मैंने आपको सबक पढ़ के तो सुना दिया, तो अब क्या है, अब आपकी बारी है सबक को पढ़ने की। समझ गए आप? यानी हमें आज रीडिंग करनी है, ठीक है, यानी हमें आज सबक की पढ़ाई करनी है। तो फिर मेरे साथ रीडिंग करेंगे। चलें, हम मिलके आज इस सबक की रीडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तरीका आपको पता है, अपने फिंगर रखिएगा अपनी बुक पे, मेरे साथ साथ उसे रीड करते जाइएगा। चलें, फिर हम शुरू करते हैं अपना सबक। नाम क्या है हमारे सबक का? खुशियाँ, खुशियाँ, खुशियाँ। अच्छा, चलें अब पढ़ते हैं। एक दिन हम जमात चहारम के बच्चों ने मुल्क के मायनाज आलमी शोहरत याफ्ता कीमियाई साइंसदान डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी का इंटरव्यू करने का फ़ैसला किया। मुल्क में साइंसी तरक्की के लिए आपने बेशुमार खिदमात अंजाम दी। आपने नीम के दरख्त पर जो तहकीक की, इसे सारी दुनिया में पजीराई मिली। आपने कीमिया में पीएचडी की डिग्री हासिल की। हम इंटरव्यू करने डॉक्टर साहब की लेबॉर्ट्री पहुँचे। डॉक्टर साहब ने हाथ के इशारे से हमें बैठने को कहा और बोले, जी तशरीफ़ रखिए। मैं काम के साथ साथ आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। हम सुना है आप पिछले 4 दिनों से यहीं हैं, घर नहीं गए। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ लेबॉर्ट्री में गूंजी। जी, क्या पूछा था आपने? हम, डॉक्टर साहब, क्या आप पिछले 4 दिन से मुसलसल यहीं हैं? डॉक्टर साहब, नहीं, मैं पीर से यहाँ हूँ। हम, आज जुमेरात की शाम है, तो हो गए ना 4 दिन? डॉक्टर साहब, अच्छा, आज जुमेरात है, फिर आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं 4 दिन से मुसलसल यहीं हूँ। हम, डॉक्टर साहब, आप क्या तहकीक करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं मुख्तलिफ पौधों में से मुख्तलिफ अज्जा निकालता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो किस मर्ज़ की दवा हो सकते हैं।
हम डॉक्टर साहब आप अब तक पौधों से कितने ऐसे अज्जा निकाल चुके हैं जो दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं? डॉक्टर साहब 50। हम 50 तो बहुत बड़ी तादाद है। लोग तो अपनी ज़िंदगी में 2-4 दवाइयाँ बना लें तो बहुत खुश होते हैं। आपने 50 कैसे बना ली? डॉक्टर साहब शायद इसलिए कि मैं बेजा दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, सादा ज़िंदगी गुजारता हूँ और किसी से हसद नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता हूँ। हम डॉक्टर साहब कभी नाकामी भी होती है, फिर आप क्या करते हैं? डॉक्टर साहब हाँ होती है, लेकिन साइंसदान का काम है हर वक्त पुरउम्मीद रहना। अगर नाकामी हो तो नए जज्बे और उम्मीद के साथ तहकीक दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। हम डॉक्टर साहब आपने नीम के दरख्त पर बहुत तहकीक की, बल्कि पूरी दुनिया को नीम के फ़ायदे बताने का काम आप ही ने किया। क्या आपने नीम के सारे फ़ायदे तलाश कर लिए हैं? डॉक्टर साहब मैंने नीम से 3 अहम दवाइयाँ बनाई हैं। मैं समझता हूँ कि नीम एक ऐसा हैरत अंगेज़ दरख्त है कि इससे 50 और दवाइयाँ भी बन सकती हैं। हम आपके शागिर्द कितने हैं और कहाँ हैं? डॉक्टर साहब मेरे शागिर्दों की तादाद सैकड़ों में है और वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हम सब एक ही काम कर रहे हैं, पौधों से दवाइयाँ बनाने का काम। जी जनाब, तो हमने काफ़ी सारा हिस्सा आज रीड किया, पढ़ाई की, अपने सबक नंबर 6 खुशियाँ की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने मज़ीद जो हमने पढ़ा आज उसकी भी प्रैक्टिस करनी है और आगे जो सबक बचता है उसकी भी रीडिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा मैं आपको एक काम और देती हूँ, वो ये कि कुछ अल्फाज अंडरलाइन करवाती हूँ। ठीक है, आपके सफ़ा नंबर 35 से। ठीक है, पेज नंबर 35 से कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करवाती हूँ ताकि आप उनकी लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे। चलिए जल्दी से अंडरलाइन कीजिए। मायनाज, मायनाज, शोहरती याफ्ता, शोहरती याफ्ता। फिर कीजिए कीमियाई साइंसदान, कीमियाई साइंसदान। उसके बाद अंडरलाइन करना है आपने वर्ड पजीराई, पजीराई। फिर कर लीजिए इंटरव्यू, इंटरव्यू। उसके बाद अंडरलाइन कर लीजिए लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री। ठीक है, उसके बाद कर लीजिए गूंजी, गूंजी। और फिर अंडरलाइन कीजिए एक लफ्ज़ तहकीक और फिर एक अंडरलाइन कीजिए अज्जा। ठीक है, तो ये हमने आज सबक की पढ़ाई की। जो खुशियाँ
हमारा सबक है और इसमें से हमने कुछ वर्ड अंडरलाइन किए, कुछ अल्फाज जिनकी आपने बहुत अच्छे से राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और आपने ये काम भी करना है कि आपने एक रीडिंग की पढ़ाई करते हुए एक ऑडियो रिकॉर्ड कीजिएगा, एक वॉइस रिकॉर्ड कीजिएगा और फिर अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।